तो महादेव जी बताइए, आप किस जिले से हैं? सर जी हम सुपौल जिला से बोल रहे हैं, सहरसा के पास पड़ता है। अच्छा, और अखिलेश जी आप पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं? जी हाँ, हम तो पटना डिस्ट्रिक्ट से है। पुनपुन हाँ स्टेशन जानते हैं सर? हाँ हाँ, चलिए बताइए। बस बता रहे हैं सर हाँ कि जब मतलब हमेशा आपका देखते रहते थे तो इसीलिए सोचे कि भाई हम भी तनी पढ़ के दे दें। हाँ हम हाँ। लोग भी हम लोग भी लगे हुए हैं। हम लोग भी यहाँ लगे हुए हैं कि भाई अपना सुझाती जागे दे। ठीक ना, मीटिंग भाई जब हम लोग देखिए, किए थे। देखिए हमारा कहना ये है कि जब 10 लाइन की बातें सिर्फ हम लोग को अध्ययन करना है, उसी पर चलना है, उसी को फॉलो करना है, तो 100 लाइन की बातों को हम लोग लेकर के क्यों हमारा पूरा का पूरा प्रजापति समाज किसी भी राज्य में परेशान है। जी जी एक लाइन की बात सिर्फ ये है कि हम सभी के पास सिर्फ एक झंडा होना चाहिए। जी जी, एक ही ठीक, बात होना चाहिए। कहाँ कहाँ। हर जगह चाहे वो जिला कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, अगर हम प्रजापति लोग हैं, हम कुछ भी लिखते हो, हमारा महापुरुष कोई हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जी जी लेकिन जी हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक झंडा होना चाहिए। जी। और एक नेतृत्व में जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी जी अब टोली अगर मान लीजिए बिहार से आती है, तो अगर मैं राजेश प्रजापति हूँ, एक बात कह रहा हूँ, आप लोग नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो बात का विषय है। ठीक है। जी जी। अगर मैं नहीं, राजेश प्रजा बिल्कुल मानते हैं, अरे ऐसा वो नहीं कि नहीं ठीक मानते है, हैं। देखिए मैं वहां पे नहीं जाके बात कर रहा हूँ, मेरी जगह कोई और भी हो सकता है, कोई और बनना चाहे, मैं उसकी भी जी बात जी कर रहा हूँ। मेरा कहना है जब वो नेता कहे कि हम लोग को इस मैदान में इकट्ठा होना है, तो जी जी। राज्य कोई भी हो, अगर दिल्ली पहुंच करके इकट्ठा होना हो तो राज्य कोई भी हो, सब लोग को वहां पहुंच जाना चाहिए। हाँ, पहुंचना है, ठीक यही है। देखना है। ठीक है, जी जी उसके बाद सबको झंडा लेकर के आना चाहिए। जी 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 और बिना झंडे के देखिए हमारी कोई पहचान नहीं है। हम लोग अपने दिमाग से अपने आप को मानते हैं कि हम प्रजापति हैं, या दूसरे से मुंह से जुबान से बताएंगे तब वो जानेगा प्रजापति है। अच्छा, लेकिन हाँ झंडा जी। जो है, झंडा है वो एक 500 पहचान है। 500 मीटर से भी देखने पर दूरी से पता चल जाएगा कि ये एक झंडा है। वो झंडा किसका है तो कोई भी बता देगा प्रजापतियों का है, जो देखा रहेगा वो बता देगा। जी इससे जी क्या जी है, दूसरी जातियों में, इससे दूसरी जातियों में भी एक संदेश जाएगा कि अच्छा प्रजापति लोग एकजुट हो गए हैं। ठीक है। जी अब जी। दिल्ली अगर आपका नेतृत्व बुला रहा है, तो जो मंच से अगर वो कह रहा है कि भाई हम लोग एकजुट होकर के अपना अपना प्रत्याशी हर जगह से उतारेंगे हम, ठीक, जाति ठीक। कोई भी हो, अगर हम प्रत्याशी उतार दिए तो आप प्रजापति लोगों को उसको जिताना है बस। अब हाँ, ऊपर यहाँ ऊपर वो। अब यहाँ आती है बात कि हमारा प्रजापति समाज इस बात को लेके हमेशा से भ्रमित में रहता है कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जैसे बहन कुमारी मायावती जी बसपा यानी चमारों की पार्टी है वो। जी जी लेकिन जब चमार एकजुट हुआ तो तमाम जाति के लोग वहां पहुंच गए राजनीति करने के लिए। जी। 10%, 2%, 4% सभी जाति के लोग प्लस करते हैं, तो उनकी सरकारें बनी हैं 4 बार यहाँ। तो वही ना कहते हैं सर कि जब हाँ हम लोग भी तो जैसे एकजुट होइएगा, मान लीजिए वो के हाँ सपोर्ट करिएगा तो जरूर बनेगा। हाँ, तो उसी तरह से यादव समाज जब एकजुट हुआ तो उसकी भीड़ देख करके अन्य जाति के लोग भी वहां राजनीति करने पहुंच गए और अपने समाज से 2%, 1%, 1.5%, 3%, 4% प्लस कर दिए, उनकी भी सरकारें बन गई। जी। तो उसी तरह से जब तक अपना प्रजापति समाज एक जगह अपनी भीड़ नहीं दिखाएगा तब तक दूसरी जाति के लोग राजनीति करने आपके साथ नहीं आएंगे, न नहीं ही आएगा, आपका बिल्कुल सर। सपोर्ट करेंगे, न ही आपका समर्थन करेंगे। ठीक जी है। जी जी अब बात आती है कि अगर बसपा ने टिकट दे दिया प्रजापति को और हमने भी टिकट दे दिया अपनी जाति प्रजापति को, जी। और उधर अखिलेश यादव ने भी दे दिया प्रजापति को टिकट, तब प्रजापति हाँ तब प्रजापति किसको वोट करे? हाँ, तो वही समझ के जो हमारा अच्छा बुझाए, जो काम करने लायक है, जो जैसे वो आगे बढ़ाने लायक है समाज की, उसी को
सब मिल के डाल देंगे। भाई समाज को तो आगे वही बढ़ाएगा जो आपकी पार्टी से टिकट लेगा, हाँ और दूसरी पार्टी से टिकट लेने वाला प्रजापति जब जीतेगा तो बहन जी का हाथ मजबूत करेगा, अखिलेश यादव का हाथ मजबूत करेगा, हमारा हाथ कैसे मजबूत करेगा? वो हमारा हाथ तो मजबूत करेगा नहीं, क्योंकि जीतेगा ही नहीं। कौन कहीं बात कर रहे हैं क्या आप लोग? जी ना, कहीं बात करने लगे हैं? नहीं हम हमारी बात तब समझ में आ रही है कि नहीं? जी 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 आ रहे तो हैं। कुल मिला करके हम प्रजापतियों को पहले अपना दिमाग यहीं से खोलना है कि भाई प्रजापति ही प्रजापति का दुश्मन भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। जैसे बसपा का प्रत्याशी अगर प्रजापति है तो वो प्रजापति समाज के लिए घातक है ना। जी 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 अगर समाजवादी पार्टी से अगर प्रजापति टिकट लिया है तो वो भी घातक है समाज के लिए, बिल्कुल घातक। है? और जो जी जो अपनी पार्टी से यानी प्रजापति की जो पार्टी यानी कि सर्वश्रेष्ठ दल है, उससे अगर टिकट कोई राजभर ले, कोई पटेल ले, कोई चमार ले, तो वो तो आपके हितैषी है ना प्रजापतियों का। एकदम है, क्योंकि यही कैसी है। क्योंकि वो अपने भी समाज का वोट लेकर के आएगा, अपने दोस्त यारों का वोट लेके आएगा, अपने परिवार का वोट लेके आएगा, और प्रजापति समाज का वोट पड़ेगा तो प्लस करेगा तो वो जीत सकता है। और जीतेगा तो वो प्रजापतियों के लिए काम करेगा, प्रजापतियों की पार्टी के लिए काम करेगा, प्रजापतियों के नेतृत्वकर्ता के इशारे पर काम करेगा। लेकिन जब वहीं पर बसपा का प्रत्याशी प्रजापति अगर है तो अगर वो जीत जाएगा, अगर वो विधायक बन जाएगा तो बहन जी के इशारे पर काम करेगा और चमार समाज के लिए काम करेगा। अगर अखिलेश यादव का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अगर जीतेगा तो अखिलेश यादव का हाथ मजबूत करेगा, अखिलेश यादव के इशारे पर यादव समाज का काम करेगा। प्रजापति समाज का काम आज तक नहीं किया है। हमारे यहाँ गायत्री प्रजापति जी माननीय मुलायम सिंह के इशारे पर टिकट पाए, उन्हीं के इशारे पर यादव समाज के लिए काम किए। प्रजापति उन प्रजापतियों के लिए काम किए जो प्रजापति लोग उनको विधायक बनने में, मंत्री बनने में उनका सपोर्ट करते रहे। तो वही तस्वीर अगर घुमा करके देख लिया जाए कि अगर हम राजेश प्रजापति सर्वश्रेष्ठ दल से अगर पटेल को अगर टिकट देंगे, अगर वो विधायक बनेगा, अगर हम राजेश प्रजापति अगर राजभर को टिकट देंगे, मौर्य को टिकट देंगे, अगर वो विधायक बनेगा तो सरकार अपनी बनेगी, तो ये मौर्य पटेल जो अपने प्रत्याशी होंगे तो प्रजापति के लिए काम करेंगे ना। अपने हित में काम होगा तब क्या होगा। तो ये बात प्रजापति लोगों को यही बात आज तक समझ में ही नहीं आ रही है। क्या कहें सर, बस एक प्रजापति कहीं से भी ललकारना शुरू कर दिया, कहीं भी इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, कहीं भी भीड़ जुटाने की बात कर रहा है, ये प्रजापति लोग वहां पहुंच जा रहे हैं और ठग करके अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं बाद में। आप देख लीजिए, बोलिए आप। हाँ, हमारे एक शशि भूषण जी हैं, तो वही हम लोग के जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं। किस मामले का प्रदेश अध्यक्ष है, किस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष है? प्रजापति समाज के हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि कौन सा संगठन, किस नाम का संगठन, किस तरह का संगठन लालू यादव ने बनाया और किस तरह का संगठन मुलायम सिंह यादव ने बनाया, किस तरह का संगठन बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया कि इन लोगों का संगठन सत्ता पे पहुंचा, और हमारे प्रजापति समाज के लोग कौन कौन सा संगठन बना रहे हैं, पहले इस पर विचार कर लीजिए। जी सही भाई हम लोग को तो एक राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए पूरे भारत में, वो भी एक हो। अब हर जिले में संगठन, प्रजापति महासभा तो उत्तर प्रदेशीय महासभा, तो बिहार का फलाना कार्यान्वयन समिति, तो ढेकनवा समिति, तो युवा शक्ति मोर्चा, तो युवा शक्ति संगठन, तो देश का नाम रख करके हर जिले में 10, 5, 15 संगठन बने हैं। तो 10, 5, 15 संगठन बनने का मतलब है प्रजापतियों को खंड खंड में तोड़ करके अलग अलग गुटबाजी के रूप में बनाए रखना।
तो सही जब बात। हम लोग गुटबाजी के रूप में अलग अलग, जैसे आपने जिस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे, उसके जिला अध्यक्ष भी होंगे, तो 10-20 लोगों को जिला अध्यक्ष जोड़े होंगे, 150 को प्रदेश अध्यक्ष जोड़े होंगे, 1500 को राष्ट्रीय अध्यक्ष जोड़े होंगे। अगर कहीं भीड़ भी होती होगी 500, 600, 700 की या 1000 की भीड़ होती होगी, उससे क्या मिलने वाला? केवल अटैची मिल सकती है, वोट बेचने का काम किया जा सकता है, बस बिगाड़ने का। टिकट तो दिया नहीं जा सकता। अगर टिकट देने की क्षमता उस प्रदेश अध्यक्ष में हो, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष में हो, तो बताइए आप हमको। नहीं इनकी सर। औकात नहीं है कि एक ठो विधायक बना लें अपने संगठन के नाम से। मेरा कहना बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में है कि बहन कुमारी मायावती जी लालू यादव, तेजस्वी यादव टिकट दे करके विधायक बना सकते हैं। प्रजापति का एक संगठन बना बताइए जो टिकट दे करके विधायक बनाने की क्षमता रखता हो। ये सब तो बीजेपी वालों से, कांग्रेस वालों से, लालू से, अखिलेश से, मुलायम वाली पार्टी से, बहन जी की पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने के लिए भिखारी की तरह लगे हुए हैं। सब के सब केवल विधायक बनना चाहते हैं, सब के सब अटैची ले लेना चाहते हैं, सब के सब कंधे पर फोटो रख के खिंचवा लेना चाहते हैं, अपनी पीठ थपथपा लेना चाहते हैं, अपने माला पहन लेना चाहते हैं, अपनी जिंदाबाद करवा लेना चाहते हैं, अपनी तारीफ सुन लेना चाहते हैं। एक आदमी बता आपने दीजिए जो प्रजापति समाज के लिए काम कर रहा हो, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। कहाँ काम करता है सर, एक यही मेरी प्रेमचंद दिक्कत है। प्रजापति हैं जिन्होंने भागीदारी पार्टी बनाई है, वो ओम प्रकाश राजभर का पीछा पीछा पकड़ करके उन्हीं के इशारों पर नाच रहे हैं। एक गायत्री जी हैं, अखिलेश का उनकी पत्नी है, और वो हैं उनके पुत्र हैं, पतोहू हैं, सब के सब अखिलेश का पोछिल्ला पकड़ के नाच रही हैं। एक दयाराम प्रजापति का पूरा परिवार अखिलेश का पोछिल्ला पकड़ के नाच रहा है। एक धर्मवीर प्रजापति है, भारतीय जनता पार्टी का पोछिल्ला पकड़ के नाच रहे हैं। प्रजापति ये थोड़ी ना समाज बनना में चाहिए सर। कौन है? एकरा से बढ़िया है कि वो सब हटा के अपना अपना पार्टी बनाएंगे, वो ना अच्छा तो रहेगा। अपना बनाएंगे तो वो मजा तत्काल इसी जीवन में पता नहीं प्राप्त होगा कि नहीं होगा, तो ये रिस्क कौन लेगा? जैसे कैसे ना होगा, धर्मवीर संघर्ष जी करेंगे तो सुनिए, कहा ना होगा। जैसे धर्मवीर जी अभी भारतीय जनता पार्टी को लात मार दें और आज आप प्रजापति समाज को कहें कि आइए आप लोग, मैं पार्टी बनाता हूं, ठीक? अब जी। ये पार्टी 10 साल में बनेगी कि 15 साल में बनेगी कि 20 साल में बनेगी? तो धर्मवीर जी का तो 20 साल गया मजा लेने का, मलाई खाने का वक्त, तो वो ऐसा रिस्क क्यों लेंगे? महाराजी देवी हैं, गायत्री जी की पत्नी, वो विधायक बन गई हैं अखिलेश वाली पार्टी से। अब अगर उनको कहा जाए कि आप प्रजापतियों की पार्टी बनाइए, प्रजापतियों को लेके काम कीजिए, तो पता नहीं कब विधायक बनेंगी, तो मजा कब कितना कब प्रजापति लेंगी? है? ये लोग तो आदती हो चुके हैं ना बाबूजी। सही जैसे सर, अभी वही। मैं तो कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं आपसे, महादेव जी बात कर रहे हैं, अखिलेश जी बात कर रहे हैं। हम तीनों में से एक लोग को पकड़ के अभी लालू जी मंत्री बना दें तो आप प्रजापति समाज पे ध्यान देंगे? नहीं, आप तो नहीं होगा। कहेंगे अरे मंत्री बना हिला, जौन लूटे के हो, जौन बनावे के हो, जौन अपन बिल्डिंग बनाओ को, जौन रिश्तेदार मजबूत करे को, जौने के साथे काम करे हाँ को, अपन को बढ़िया से बना ला हाँ, 4-6 पीढ़ी बदे। अपना करे बाकी हाँ, दूसरे का प्रजापति छोड़ो। समाज जाए भाड़ में। हाँ, वो तो कह रही। तब तो वही चीज तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि अगर अरे यार आज मलाई मिल रही है खाने को, तो कौन जाए प्रजापति को जगाने को? यहीं मलाई पड़े रहो, खाओ, जो बुराई करता है उसको करने दो, जो हमें खराब कर रहा है उसको कहने दो, जो हमारा विरोध कर रहा है उसको करने दो। हम तो मलाई खा रहे हैं ना बढ़िया सी। चाहे ब्रजेश प्रजापति तिंदवारी के विधायक बने हो उत्तर प्रदेश में, चाहे मनोज प्रजापति हमीरपुर के विधायक बने हो भारतीय जनता पार्टी से, चाहे वो महाराजी देवी बनी हो विधायक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से, सब के सब मलाई खा रहे हैं। प्रजापति समाज से क्या लेना देना है? इनको जहां भी हाँ, बुलाया जाएगा वहां माला पहनेंगी, सबके सबकी वाहवाही करेंगी, किसी की बुराई नहीं करेंगी, बस बस चली जाएंगी पीठ सबका थपथपा के, सबको अच्छा अच्छा कह के। चाहे आपका संगठन वहां हो उसका आपको भी अच्छा कहेंगी, फलाना का संगठन होगा उसको भी अच्छा कहेंगी। इनका काम है सबको अच्छा कह करके अपनी छवि नहीं बिगाड़ना है, बस बनाए रखना है, उसी लेवल पर चलते रहना। जो बुराई कर रहा है करने तो, हम तो मलाई खा रहे हैं ना। तो बिल्कुल ये सही है बात है सर जी। नीयत, ये है सोच। और प्रजापति समाज
सोच लीजिए कि इनको मंत्री या विधायक कौन बनाया? प्रजापति समाज के लोगों ने बनाया। अगर आज प्रजापति समाज अगर एक झंडे के नीचे खड़ा हो जाए, एक नेतृत्व में काम करने लगे, अभी न गायत्री को कहीं महाराजी देवी को कहीं सम्मान मिलेगा, न वो धर्मवीर को कहीं सम्मान मिलेगा। जब सरकारें नहीं बनेगी तो सम्मान कहाँ से मिलेगा? सही बात। सोच के देखिए। तो एक झंडा, एक नेता नहीं चुन पा रहा है प्रजापति समाज, केवल संगठन बना रहा है। संगठन बना करके 100, 150, 200, 500, 1000, 10,000 की भीड़ इकट्ठा करके जो है फूले नहीं समा रहा है, और हर जगह प्रजापति ठगा जा रहा है। आप बताइए कि इसका क्या इलाज है? जानते हुए भी मूर्खता अगर की जाए तो इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? मूर्ख है सब न करे के हो रहा है। अभी आप जाएंगे काम करने तो आड़े आएगा वह संगठन जो वहां सामाजिक बना करके अटैची लेने के चक्कर में पड़ा है, वही आपका विरोध करेगा। आप ही का भाई, आप ही की जाति का होगा, आप ही के रिश्तेदार भी हो सकता है, आप ही का खून भी हो सकता है। आपको जलील करने के लिए आपसे पूछेगा कौन गोत्र है आपका, कहाँ से आए हैं आप, वहां से यहाँ क्यों चले आए, ये एरिया हमारा है, यहाँ एक आदमी से 1 रुपया नहीं लेने देंगे, किसी को सदस्य नहीं बनने देंगे। आपका चोरू चक्का लुटेरा कह करके आपको बदनाम करना शुरू करेगा, घर घर दौड़ने लगेगा अपने प्रजापति लोगों के यहाँ की फला जगह से बिहार से 2 लोग आए हैं प्रजापति समाज को जगाने, वो लोग चोर हैं। अगर रात में रोका आपने, खाना खिलाया आपने, तो आपका लूट के चले जाएंगे, आपकी बेटियों के साथ बलात्कार कर देंगे, तो आप जो है काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो यही लोग जो है अपने ही समाज में पूरी तरह से चारों तरफ खिचड़ी पका रहे हैं। सबका मकसद सिर्फ एक है, कैसो हम टिकट पाए, विधायक बने, कैसो हम मंत्री बने, कैसो हमें अटैची मिले, कैसो हमारी विधायक से जान पहचान बनी रहे, भाड़ में जाए हमारे रिश्तेदार लोग। तो रिश्तेदार तो सबके हैं ना। मैं कई बार बता चुका हूं कि हमारे ही बुआ का लड़का कहीं और राजनीति कर रहा है, हमको जलाने के लिए, हमको छोटा बनाने के लिए, हमको तुच्छ बनाने के लिए। हमारे ही मामा का लड़का कहीं और राजनीति कर रहा है, हम ही को जलील करने के लिए, हम ही को छोटा बनाने के लिए, हम ही को तुच्छ बनाने के लिए। हमारे ही छोटे पिताजी का लड़का, बड़े पिताजी का लड़का किसी और का सपोर्ट कर रहा है, खाली हम ही को तुच्छ बनाने के लिए, हम ही को जलील करने के लिए, हम ही को नीचा दिखाने के लिए। वही कार्य आपके साथ भी हो रहा, वही कार्य हर प्रजापति के साथ हो रहा है। तो कैसे पनपेगा प्रजापति? प्रजापति ही प्रजापति का दुश्मन बना हुआ है, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से देख लीजिए। एक दवा का लक्षण हम आपको बता रहे हैं कि जो उगलता है उसी को निगल लेता है। कभी सुना है आपने कि एक रोग ऐसा है मनुष्य के अंदर, किसी किसी में पाया जाता है कि अपनी ही टट्टी करता है, उसी को खा लेता है, निगल जाता है। सुने हैं कि नहीं ये रोग? हाँ सुने हैं। हाँ, तो वह उस दवा का यही लक्षण है कि वह अगर जैसे बर्फी रखी है घर में 4 ठो, तो उसमें से 2 खा जाएगा चोरी से, और जब पूछा जाएगा कि इसमें से 2 बर्फी क्या हुई तो कहेगा हम नहीं जानते, निगल गया। मतलब अपने ही खाया था, उस सच्चाई को झूठ बोल करके निगल गया कि हम नहीं जानते। अभी पानी गिराएगा तो कहेगा कि पानी कौन गिरा, कहा हम नहीं जानते, हमसे ना गिरा है। ऐसे झूठ बोलते हैं हमारे समाज में। अभी कहेंगे कि आप ये गलती करते हो तो कहेगा अरे ऐसे गलतियां नहीं है हमारी। तो कैसे समझाएंगे समाज को? बताइए, यूट्यूब पे हमने ऐसी कोई बात नहीं बताने में भूल की है, छोड़ी है कि जिसको सुन करके इन गधों को समझ में न आए। उसके बाद भी जलालत इतना अधिक है, इतना अधिक ढिठाई है इन लोग के अंदर, इतना अधिक मनबढ़ी है कि हम तो रहेंगे ऐसा ही, तुम कितनों समझाओ। हाँ, हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही काबिल हैं, हमसे ज्यादा समझदार कोई हो नहीं सकता। जी जी जी। अरे जब चक्का में गोले पहिया लगेगी तभी वो चलेगा, तो खटकोड़ काहे लगा रहे हो भाई? खटकोड़ न मुलायम सिंह यादव ने, यादव समाज ने लगाया, न लालू के समाज यादवों ने लगाया बिहार में, ना ही जो है चमारों ने उसको खटकोड़ पहिया लगाया। उन लोगों ने गोल पहिया लगाया, उनकी गाड़ी चल दी, 4 बार सत्ता बना ली। तुमसे खराब जाति,
तुमसे हाँ, छुआ बिल्कुल छूत सही बात वाली है। जाति। हाँ और तुम बड़े यार घमंड में, किस घमंड में जी रहे हो साले? यही एक उम्र तुमको मिली है, इसी उम्र में मर जाओगे, कुछ पाओगे नहीं। तुम्हारी पीढ़ियां तुम्हें गाली देंगी, लेकिन नहीं समझ में आ रहा भाई। ये ठान लिए कि हम किसी की बात मानेंगे ही नहीं। आने आने वाले समय में जो है ना सर, जी। अगर इस तरह का जो है अगर दुर्व्यवहार रहा तो आने वाले समय में नक्शा पर से इसका नाम ही अरे हट भाई, जाएगा। आजकल तो यूट्यूब पर देख करके बीजेपी की तारीफ करने से हमारे ही खानदान के लोग नहीं चूक रहे हैं। हाँ आज बिल्कुल सही बात यूट्यूब है। यूट्यूब पर ही देख करके अखिलेश की तारीफ करने से हमारे ही खानदान के लोग फूले नहीं समा हम्म। रहे हैं। हाँ तो आने वाले समय में यह यूट्यूब तो और भी विस्तार हो जाएगा, और भी इसका विकराल रूप हो जाएगा, और भी चैनल जो है बढ़ जाएंगे, इनके हाईलाइट होकर के आते रहेंगे। हाँ राहुल आज ये कर रहे हैं, मोदी आज ये कर रहे हैं, योगी आज ये कर रहे हैं, लालू जी ये कर रहे हैं, ये तेजस्वी ये कर रहे हैं, नीतीश ये कर रहे हैं, और वो क्या कहते हैं कौन मुख्यमंत्री हैं वहां के, गहलोत वही जी ये कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी। सिंधिया जी ये कर रही, ममता ममता बनर्जी ये, खाली इन्हीं लोगों का ये लोग इतिहास रटेंगे। अपना इतिहास ये लोग भूल जाएंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, यहाँ तक कि भूल जाएंगे कि हमारा भी कोई प्रजापति है। हम्म। आज के 10 साल पहले जब हम सुनते थे कि अच्छा ये प्रजापति हैं, अरे यार तब तो ये अपने बहुत खास होंगे, लेकिन जब मिलते थे तो पता चलता था ये तो साला लगता है दूसरा खोल पहन करके प्रजापति बना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ जैसे जैसे सर जी प्रकाश सिंह बादल हाँ अपना नाम बदल करके 5 साल जो है मतलब 5 बार जो है मुख्यमंत्री पंजाब का रहा। जी। तो यही सब अपना सोचिए कि हमारे समाज में क्या हो रहा, कितनी बड़ी मूर्खता हो रही है। राजस्थान में इतना महाकुंभ के नाम पे भीड़ लगाई, झंडा नदारद था, किसी के हाथ हाँ में भी झंडा नहीं था। कोई आम हाँ सही आदमी बात है। पार्टी से 13 टिकट लेने की बात करवाई है, तो किसी ने जो है बीजेपी सरकार, तो किसी ने कांग्रेस को खुश करने की बात वहां की है। हाँ लेकिन प्रजापति समाज कहाँ जाएगा? भीड़ को लेकर के हम जाएंगे कहाँ? हम भीड़ को किस ठिकाने लगाएंगे? यानी कि गाड़ी में बैठाए हैं जिन लोगों के, यानी मैदान एक बस है, उस बस में इतने यात्री चढ़ गए, 10,000 के आसपास यात्री चढ़ गए, उन यात्रियों को लक्ष्य पे कैसे पहुंचाएंगे, ये इसका ज्ञान ही नहीं है आरामखोरों को। हम्म। हैं? हाँ ये बात इसी तो है। तरह से गुजरात में हुआ कार्यक्रम, इसी तरह से महाराष्ट्र में हर 25 जनवरी के आसपास होता है, और भी जगहों पे होता है। सब के सब किसी न किसी विधायक को, किसी न किसी जिला पंचायत को, पार्षद को बुला के उनका सम्मान करेंगे, उन्हीं के साथ रहने की बात करेंगे। एक का जो लाभ होता है वही सबको उनसे जोड़ता रहता है, और सब बाद में खदेड़ देता है, जाओ तुम लोग भागो, अब जिसको मत इसको वोट देना, हमारा काम तो पार्षद जी से चल जाएगा, हमारा काम तो विधायक जी से चल जाएगा। बस यही हो रहा है। हम्म। हमारा संगठन 12 टिकट आम आदमी पार्टी से प्राप्त कर लेगा, महाकुंभ में आके प्रजापति लोग तुम लोग जिंदाबाद करो, भावनात्मक प्रजापति वंश के नाम पे खूब चिल्लाओ, चिल्ला के अपने अपने घर जाओ। अभी क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा बताइए ना। 31 तारीख को पटना बापू सभागार में हम लोग गए थे, जी। और वहाँ पे कन्हैया कुमार, अशोक कुमार चौधरी, ये लोग आया जिनका कोई नामो निशान नहीं है। कन्हैया कुमार कौन लगता है? उससे क्या होने वाला था? बस कांग्रेस में खिंचाव पैदा करेंगे, कांग्रेस की बड़ाई करेंगे। हम कह रहे हैं कांग्रेस भी अच्छी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस भी अच्छी है, बसपा भी अच्छी है, भाजपा भी अच्छी है, लेकिन तुम यार अच्छे कब बनोगे? हाँ तुम लोग को भी तो अच्छा बनने का अधिकार होना चाहिए। 10 परिवार, 20 परिवार, 50 परिवार फल फूल रहा है राजनीति अपने प्रजापति समाज का, 500 परिवार फल फूल रहा है, बाकी जो 50 लाख हैं वो क्या कर रहे हैं? वो तो यार एकदम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, सरकारी नौकरी से मतलब बेकार होने, बेरोजगार हो रहे हैं हमारे समाज की युवा। पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के खाक छान रहे हैं, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो कहीं बंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, सूरत भाग रहे हैं। क्या हो रहा है अपने समाज में बताइए ना। झंडे के बिना, नेतृत्व के बिना ये समाज पूरी तरह से गर्त में चलता चला जा रहा, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा है। एक हमारे गांव में सर जी, एक दिघिया गांव है, मुखिया का जो है इलेक्शन चल रहा था, उसमें हम लोग गए थे, यादव का जो है ना, यादव का सपोर्ट करने के लिए गए थे।
बोला चलिए। अरे तो हम भाई, लोग जब गए थे। आपका कोई लड़ ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे? किसी न किसी का सपोर्ट करने के लिए हम लोग मजबूर हैं। हमारा कोई प्रत्याशी हाँ, किसी जिले में नहीं है तो हम किसका तो सपोर्ट करेंगे? तो उसके जहाँ यादव के यहाँ जो गए ना, तो वो 7 भाई है। जी। 7 भाई है तो 4 भाई उसका मार्केट चला गया था, 3 भाई था। हम्म। तो उसके पूरे फैमिली में 45 परिवार है, जी। 45 वोटर है उसका। हम्म। तो ये भी जो है, जो मास्टर थे सुकुमार मास्टर, ये भी बहुत दिग्गज है। आरजेडी का जो है बहुत बड़ा जो है मतलब हिटलर नेता है। जी। और उसी का लड़का जो है मुखिया से लड़ रहा था, तो उसी के सपोर्ट में गया था, अपने लड़के के सपोर्ट में गया था। तो हम लोग भी थे। जी। तो कुर्सी उर्सी दिया बैठने के लिए, चाय भी बना करके 15-20 कप चाय ला करके दिया। हम लोग चाय भी पिए। तो हाल समाचार पूछा गया और बोला तो इस बार जो है मेरा बेटा जो है खड़ा हो रहा है, इसमें जो है मतलब आप लोगों का अगर वोट मिल जाता तो कुछ जो है मतलब काम हो जाता। अगर आप लोग समर्थन करते हैं तो हो सकता है मेरा लड़का निकल जाएगा। तो उनको बोला, एक ही भाई बात किया, उतने बड़ा परिवार में एक भाई बात किया। जी। बोला मास्टर साहब, हमारा 45 वोट है हमारे घर में। अब यहाँ जो है 4 कैंडिडेट है, चारों कैंडिडेट आता है, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। जी। सुनना तो हम लोगों को सबका है, लेकिन हमारा विचार क्या है कि हम 50 वोट जिस पार्टी को डालेंगे, सबसे पहले ये आंकड़ा लगाते हैं वो जीत रहा है कि नहीं। ये आंकड़ा लगाना मेरा काम है। जी। आपने बोल दिया कि मदद कर देना है, जरूर करेंगे। अगर आपका पलड़ा भारी होगा तो 50 का 50 वोट आपके ही पार्टी में जाएगा। जी। लेकिन पहले हम लोग अपने में मीटिंग करेंगे, अपने पूरे फैमिली में बैठ करके डिसीजन करते हैं ये 50 वोट किस पार्टी को देना है, जो उसका जो है मतलब सफल हो जाए। तो ये मास्टर साहब बोला कि यार देखो, ये तो अपने पूरा फैमिली को लेकर के बैठा हुआ है एक ही आदमी, और वो 50 वोट एक भाई जिसको बोलेगा डालने के लिए उसी पार्टी में वो वोट डालता है। अभी तक उसका इतिहास बना है। जी। अब उसी से सबक, अब देखिए आपकी इसी बात पे सबक लेने की जरूरत है, यही कि एक नेतृत्व में अगर 50 वोट कहीं जा रहा है तो एक नेतृत्व में अगर 5 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ वोट अगर जाए हर राज्य का प्रजापतियों का, जी, तो केंद्र की सरकार हिलाई जा सकती है, केंद्र का सरकार शर्त रखी जा सकती है, मुख्यमंत्री बन सकता है, शर्त रखी जा सकती है कि भैया हमारे समाज को आरक्षण में, नौकरी में, फला में, ढिका में अगर इतना हिस्सा अगर आप दोगे तो हम आपके साथ हैं। जी। लेकिन उस एक नेतृत्व को जब ये प्रजापति समाज चुन ले, जैसे वो 50 वोटर, उस परिवार का 50 व्यक्ति एक व्यक्ति के इशारे पर एक जगह वोट करता है, अगर उसी तरह से अपना पूरा प्रजापति एक नेतृत्व के इशारे में अगर वोट एक पार्टी को करने के लिए तैयार हो तो उस पार्टी की सरकार भी बनेगी, उससे शर्त भी पूरा होगी। लेकिन यही बात हमारा प्रजापति समाज नहीं समझ रहा। हमारे यहाँ क्या है, उस परिवार को तो बहुत महान परिवार कहेंगे। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जितने कैंडिडेट आएंगे ना तो कहेंगे बहू आप इनके दे दे ताकि इन खुश रहें, ए माई आप उनके दे दे ताकि उन्हों खुश रहें, ए भैया आप उनके दे दे उन्हों खुश रहें, ए बाबू आप उन्हों दे दे उन्हों खुश रहें। चारों वोट बांट के बराबर कह लिए 0। यानी 4 वोट अगर एक जगह पड़ता तो उसकी गिनती, उसकी वैल्यू होती, जीतता वो आदमी, शायद वो आदमी जीतता तो आपका काम भी करता। लेकिन आप तो ऐसे बांट दे रहे हैं कि ना आपकी ना कोई प्रधान इज्जत कर रहा है, ना कोई जिला पंचायत इज्जत कर रहा है, ना कोई विधायक इज्जत कर रहा है। अगर कोई समाज का इज्जत कर रहा हो तो बताइए। हाँ 2-4 ठे वो तलबा चाटने वाले वहां प्रजापति लोग हैं हर विधायक के पास, हर जिला पंचायत के पास, वो तलबा चाट रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही, वहीं से वो खुश हैं। बस प्रजापति समाज जाए भाड़ में ऐसे लोगों के लिए। एक हैंड पंप पाने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए, जुबान से नाम सुनने के लिए इनके कान में अमृत घुल जाती है, बस उतने से ये खुश हैं। अभी सर जी
हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में पहले बताया जा रहा था 30 करोड़ मुसलमान है जी। जिसका जो है गार्जियन जो है पूरे हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं है। उसका एक ही गार्जियन है, सऊदी अरब में बैठा हुआ है जी। जो कोई पर्व और कोई त्योहार अगर आता है तो वहां से डिसीजन चेंज होता है और पहले वहां पर्व होगा, इसके बाद पूरे भारत में मनाया जाता है जी। पूरे भारत में पर्व भी मनाया जाता है। हम कह रहे हैं दूसरे समाज से सीखने की ही तो बात मैं कह रहा हूँ। जी 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 जी। मैं यही कह रहा हूँ कि अरे भाई कुछ मत करो, मत सुनो हमारी बात, हमारी बात मनबे मत करो, लेकिन यादव से सीख तो लो। उन्होंने जो जो किया वही वही तुम लोग भी करो। सारे यादवों ने एक झंडा बना लिया, सारे मान लिया, मुलायम सिंह ने कहा यही झंडा है तो सबने बनवा लिया और अपने घर पे टांग दिया। और मुलायम सिंह ने आगे भी जो जो कहा सभी यादव आंख मूंद करके करते चले गए और उन्होंने सरकार बना ली। तुम भी यही कर लो, तुम्हारी सरकार न बने तो बताओ। लेकिन यहाँ हम नेता हैं तो हम अपने परिवार को डांट के इतना रखेंगे, हैं, अपने रिश्तेदारों को इतना बवंडर में फंसा के रखेंगे, इतना कर्ज में डुबो देंगे, खुद पैसा देंगे, उनसे कर्ज में डुबो रखेंगे, उनका इतना एहसान लाद देंगे कि वो हमारी बात मानने के सिवा कुछ करवे नहीं करेंगे। जी जी। यही सब गुड़ा गणित षड्यंत्र रात दिन रचा जा रहा है प्रजापति समाज में। अभी अपनी गलती, अपने को मूर्ख मानने को, अपने को बुद्धिहीन मानने को तैयार ही नहीं है समाज। और इसकी बुद्धिहीनता का सीधा सीधा परिणाम ये है कि आज ये सबसे नीचे, यानी छक्कों से भी नीचे यह जाति है। सब मानेगा सर, समय होगा धीरे धीरे सब मानेगा। कहाँ मानेगा, कब मानेगा? हमको एक बात बताइए, मानने के लिए अभी आपका बच्चा स्कूल जाए और टीचर शिकायत कर दे कि इसको 10 तक पहाड़ा अभी तक नहीं याद हुआ। चलिए आपने कहा टीचर से कि भैया हम उसको 10 दिन के अंदर में याद करवा देंगे, ठीक। अब ये 10 दिन में आपने खूब रटवाया, रटवाने के बाद अपने काम में आप व्यस्त हो गए। 3 महीने बाद आपको फिर शिकायत मिली, करे अभी तक इसको 10 तक का पहाड़ा नहीं पूरा याद है, तो आपको तो गुस्सा आ जाएगी, हैं? और ये समाज लगातार यही कर रहा है कि इसको जो चीज कहा जा रहा है वो कर ही नहीं रहा है। ना पहले से तो सुधार कुछ हुआ है धीरे धीरे। हाँ, सुधार कुछ हुआ है, लेकिन सुधार जितना इधर हुआ है उतना सुधार उधर हुआ है। पहले 1-2 संगठन थे जिले में, अब 10-20 संगठन हो गए हैं। कहाँ सुधार हुआ है? इसको सुधार कहेंगे आप? दिक्कत है कि जब भी संगठन होना चाहिए तो ये होना चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ, जैसे जो आपने कहा सुधार तो कुछ हुआ है, सुधार यही हुआ है कि पहले 1 संगठन 2 संगठन हुआ करते थे, अब 10-12 संगठन है हर जिले में। और सुधार होगा, सुनिए, और सुधार होगा तो 35-40 संगठन हो जाएंगे। इसको आप सुधार कहेंगे? नहीं नहीं, तो पहले 1-2 सुनिए, पहले 1-2 प्रजापति किसी विधायक का दीवाना उसका तलवा चाटता था, आज 25-25, 40-40, 100-100, 200-200, 300 प्रजापति तलवा चाट रहे हैं। तो गलत। पहले जो है सपा की सरकार हुआ करती थी, बसपा की लगातार, तो जितने भी प्रजापति थे सब बसपाई और सपाई थे सब। आज सब के सब भाजपाई हो गए हैं या तो सपाई हो गए हैं, बस बसपाई नहीं अब मिलेंगे आपको। ये हाल है। आप अपने बिहार में ही देख लीजिए, ज्यादातर लोग आपको वही तेजस्वी वाला, नीतीश वाला बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही। और या तो अपने संगठन के बारे में बताएंगे। उनके पास झंडा ही नहीं है किसी के पास, न नीतीश का तलवा चाटने वाले के पास झंडा है, न तेजस्वी का तलवा चाटने वाले के पास झंडा है, न संगठन वालों के पास झंडा है। तो झंडा जब है ही नहीं है तो तुम कहाँ खड़े हो भाई, बताओ ना। चलिए मैं ये कह रहा हूं, बिना झंडे के अगर आपके पीछे पूरा प्रजापति समाज, पूरे हिंदुस्तान का प्रजापति, पूरे बिहार का प्रजापति, पूरे उत्तर प्रदेश का प्रजापति अगर खड़ा हो जाए तो आप ले करके जाएंगे कहाँ? वही बता दीजिए आप दोनों लोग।
नहीं ना वही तो ना वो तो कोई डूबे न करेगा। देखिए, जब झंडा नहीं होगा हाँ तो आप या तो नीतीश के पीछे लेके भागेंगे और अटैची लेंगे वहां से, या तो आप मोदी के पीछे भागेंगे, वहां से कुछ पद लेंगे, कुछ पैसा लेंगे, तारीफ मोदी जी से करवाएंगे मुंह से अपनी, एक आंख उद्घाटनों करने के लिए कहेंगे मोदी जी आके आपके विद्यालय का उद्घाटन भी कर देंगे। लेकिन प्रजापति समाज का हित कहां से होगा? अरे इंदिरा गांधी ने तमाम समय में समारोह का इस्तेमाल किया, तब न कांसीराम साहब ने बसपा बनाई। कांग्रेस ने, भाजपा ने यादवों का इस्तेमाल किया, तब न मुलायम सिंह ने एक पार्टी बनाई। उसी तरह से प्रजापतियों का आज लगातार इस्तेमाल हो रहा है, तब न हमने पार्टी बनाई। और ये आज भी इस्तेमाल होने के पीछे दीवाने हैं। वो तो छोड़ दिया इस्तेमाल होना चमारों ने कांग्रेस के प्रति और बीजेपी के प्रति, इस्तेमाल होना अपने आप को बंद किया, बसपा के लिए इस्तेमाल होना शुरू कर दिया, बसपा सरकार बना ली। यादवों ने इस्तेमाल अपने आप को करना कहीं छोड़ दिया, मुलायम के साथ इस्तेमाल होने शुरू कर दिए, सरकार बना ली। लेकिन ये प्रजापति तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। आप ही के रिश्तेदार बीजेपी में इस्तेमाल हो रहा था, आप ही के एक रिश्तेदार जो है दूसरे में इस्तेमाल हो रहा है। आप पकड़िए, देखिए, किसी रिश्तेदार का इतिहास उठा के देख लीजिए, वो रिश्तेदार अगर उसमें तो उसी को जलाने के लिए वो रिश्तेदार उसमें है। आप ही का पड़ोसी आपको जलाने के लिए दूसरे में है, वो दूसरा पड़ोसी आपको जलाने के लिए तीसरे में है, आप दूसरे में है। तो क्या हो रहा है? कहां विकास हो रहा है? कहां समझ रहे हैं? इतनी समझदारी तो और महामूर्खता की तरफ बढ़ रहे हैं ना। संगठन पे संगठन और बना रहे हैं। पहले 2 ही 4 थे, अब 10, 12, 15, 20 बना लिए हैं, हर जिले में, हर राज्य में। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। बिल्कुल सही बात है सर। तो कहां सुधार हो रहा है? समझने के लिए तैयार ही नहीं है अपने आगे। और ये जान लीजिए कि अगर आज आपकी किसी रिश्तेदार से नहीं जमती, अगर तीसरा व्यक्ति चाहता है कि आप दोनों में जमने लगे, तो आप भी चाहेंगे उस रिश्तेदार ने जो गलतियां की हैं उसकी माफी मांगे, और वह भी रिश्तेदार यही चाहेगा कि आपने जो गलती की है उसकी भी आप माफी मांगे। और आप दोनों लोग माफी मांगने को तैयार नहीं है तो कैसे आप दोनों में पहली बात तो प्रेम होगा? उसी तरह से हर एक आदमी के साथ प्रजापति समाज में कोई न कोई बड़ी बड़ी गलती कर चुका है और कोई माफी मांगने को तैयार नहीं है। इसीलिए संगठन कोई पनप नहीं रहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आप बताएं। कोई तरह का जो है फंक्शन अगर घर में होता है ना जी, तो 2 लोग 4 लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, 20 लोग टांग खींचना चाहते हैं। चाहे लड़की की सदिये करिए तो भी जी, चाहे रामायण बैठाइए, चाहे तिलक करवाइए, चाहे तेरही करवाइए, 2-4 लोग सपोर्ट में रहते हैं, बाकी लोग तो चाहते हैं आप बदनाम हो जाए, आप बेइज्जत, आपका खाना घट जाए, आपके खाने में नमक तेज हो जाए। तब ये भावना लिए बैठे हैं सब। आपके यहाँ बीमारी अगर किसी की हो गई तो अच्छा है, फंसे इसका पैसा, ये गरीब होता चला जाए। तब यहाँ कोई किसी को बढ़ाना नहीं चाहता, सब एक दूसरे को बर्बाद होते देखना चाहते हैं। खाली बस हम सही रहें, बस कोई किसी को नहीं लाइक कर रहा भाई। अगर आप पनपना शुरू कर दे तभी आपके 10 दुश्मन खड़े हो जाएंगे और सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन आड़ में आपको टांग खिंचाई करने के लिए आपके पीछे षड्यंत्र रचना शुरू करते हैं। आपकी गरिमा गिराते फिरते हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, आपकी ये कमियां हैं, आपकी वो कमियां हैं। न कमियां होने के बावजूद भी बताते फिरेंगे और हमारा समाज मानता चला जाता है। ये विडंबना है इस समाज में बाबूजी। ये विडंबना से कैसे ये समाज अलग होगा, कब ये संभलेगा, हमको तो खुद नहीं समझ में आता। ठीक है, तब रखें। कोई सवाल वाल हो आप लोग का तो बताएं भाई। ठीक है, रखे तो अखिलेश जी। हाँ ठीक है, प्रणाम महादेव जी। प्रणाम सर, प्रणाम।